जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। महर्षि नारद द्वारा महाराजा अम्बरीश को भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारण, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो मनुष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेदोच्चारण के द्वारा जप तप तथा आरण्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसे वाचिकी भक्ति कहते हैं। व्रत, उपवास तथा नियम के पालन तथा पांचों इंद्रियों के समय संयम द्वारा की जाने वाली आराधना उसे कायिकी भक्ति कहते हैं। ये सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नित्य वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की भक्ति की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि तथा हविष की आहुति, यज्ञ, योग आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना को वैदिकी भक्ति कहते हैं। विज्ञ पुरुष ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो योग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का ही साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। सुनो, योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेजोमय है। उनकी कटी के ऊपर ये भाग पर लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए, उनके नेत्र अत्यंत ही मनोहर एवं सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तब तक वह करोड़ों बार जन्म और मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुखों से को प्राप्त होता है। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु में का सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वह शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध तथा वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुँचाने वाले हैं और वे ही हरि भक्तों के कहने और सुनने योग्य। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी।